बच्चों, मुझे बहुत हर्ष के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारा जो है यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय, वह चैप्टर्स बड़ी सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो गया। उसमें हमने 14 वीडियो बनाया था, जिसमें कि एक अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन पर किया था, अपना परिचय दिया था, और 13 जो है वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड था। उस 13 जो वीडियो में हमारा ट्रिक्स था, कुछ टिप्स थे, एग्जाम्पल्स थे और एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन थे। वह जो है ट्रिक्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बिना यह चैप्टर्स पढ़ना उतना सरलता से नहीं हो सकता। इसलिए ट्रिक्स और टिप्स का इम्पॉर्टेंट मैथ में अर्थात इस चैप्टर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आपको ट्रिक्स नहीं समझोगे तब तक आप फार्मूला ही आप गलत बोलोगे, जिससे कि आपका करने का तरीका जो है अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए इस चैप्टर्स के लिए ट्रिक्स और टिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रहा आपका एग्जाम्पल्स का, एग्जाम्पल्स को बच्चे जो है ऐसे उसको नहीं देखना चाहते हैं, बोलते हैं एग्जाम्पल्स हमको क्या पढ़ना है, हम तो एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्पल में कौन सा फार्मूला, कौन सा जो है मेथड लगाया गया है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिलेटेड एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड है, उसको भी आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगे, थोड़ा सा अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ोगे तब तक उस चैप्टर्स में रुचि नहीं आएगी। उस रुचि से आप एक जो है एग्जाम्पल्स पढ़ो, उससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज की ओर जाओ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले आप उसको करो। इसके बाद में मैथ्स में नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, तभी आपका मैथ में रुचि बढ़ेगी, मैथ में जो है आपका लगन पैदा होगा और आपको जो उसमें समस्या होती है उसका समाधान होता है। वैसे तो यूनिट 8 में जो है एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 था। सवाल बहुत ज़्यादा नहीं थे। इसको दो मतलब हम एक्सरसाइज से करते तो 8.1 का एक बनाते, 8.2 का दूसरा बन जाता, 8.3 का तीसरा जो है वीडियो बन जाता। हमें भागम भाग मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि यदि मुझे थोड़ा भी मेहनत करना हो और बच्चों का ज़्यादा फायदा हो, बच्चों को ज़्यादा उसमें रुचि आए, बच्चों की सारी समस्या का जो हो समाधान हो, उसमें जो भी गलतियां हो उस पर हमें फोकस करना है। एक बार हम क्वेश्चन करने के बाद दोबारा जो है उसको कैसे आए उसको समझाना, ये हमारा उद्देश्य बनता था। इसके आधार पर इस एक्सरसाइज का हमने छोटा छोटा जो वीडियो बनाया, जिसमें कि बच्चों को रुचि पैदा भी होगी और उसको अभ्यास करने में आसान होगा। मान लो वीडियो हमारा नियर अबाउट 25 या 30 मिनट का हो, तो आपको इसको नोट्स बनाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। उसको समझोगे, नोट्स बनाओगे, अभ्यास करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। मैथ्स में जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आगे आप एक स्टेप भी लिखना आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो, उसका अभ्यास करो, तभी आपको आएगा। अब अगला जो है चैप्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूनिट 9। उस चैप्टर्स का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमें इसमें इस चैप्टर्स का देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आया है तो चैप्टर्स 9 से रिलेटेड है। चैप्टर्स 9 में जो ट्रिक्स हुआ था, टिप्स हुआ था, उसका भी इसमें हमें उपयोग करना है। प्लस हमारा जो फार्मूला था, आइडेंटिटी थी, उसका हमें यहाँ पर भी उपयोग करना पड़ेगा। इस चैप्टर्स में हमें हाइट और डिस्टेंस ज्ञात करना होता है। हाइट क्या होता है? दो
मतलब आपका इमारत है, उसकी आप हाइट बिना बड़े बड़े उपकरण से आप उसको निकाल सकते हो कि इस जो बहुमंजिला इमारत की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितना है। अर्थात एक अगर आपका रोड के एक साइड जो है आपका कोई बहुमंजिला इमारत है, दूसरे साइड भी कोई आपकी इमारत है, तो रोड की कितनी चौड़ाई है उसको भी आप ज्ञात कर सकते हो। नदी में के ऊपर जो ब्रिज बना है, किसी एक स्थान पर आप खड़े होकर के उसकी हम नदी की चौड़ाई भी हम रोड पुल पर खड़े होकर के भी हम उसको निकाल सकते हैं। इसमें भी ट्रिक्स आएगा, टिप्स आएगा। अब इसमें 7 एग्जाम्पल्स है, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ 9.1 है जिसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों का जो आपका एग्जाम्पल्स का और क्वेश्चन नंबर जो है 1 to 5 अर्थात 15 क्वेश्चन का हमें छोटा छोटा वीडियो बनाना है। मेरा छोटा छोटा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है, जैसा कि हमने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताया था, कि हर बच्चे का कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी वह आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। उनमें बहुत सी समस्याएं आती हैं, उसको भी हमें समाधान करना है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम एक एक स्टेप के बाद आता है, हर लाइन में प्रॉब्लम आती है, क्या गलतियां करते हैं उनको भी हमें फोकस करना है और उसको दूर करना है। इसमें ट्रिक्स आएगा, एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज का है, छोटा छोटा बना करके आप तक पहुंचाना और आपको मैथ में रुचि लाना। और मैथ जो है आगे इसका भविष्य, मैथ से ही भविष्य है। अगर आप जैसे 10th में तो आपका ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका यूनिट 8 और यूनिट 9। यहाँ तो लाभदायक है ही, जब आप अगली कक्षाओं में जाओगे, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, कॉमर्स में भी अगर मैथ लेते हो, साइंस में भी अगर मैथ लेते हो, तो इस चैप्टर्स के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। मान लीजिए बहुत से राज्यों में ऐसी भी सुविधाएँ हैं कि मैथ नहीं लिया तो बायो लिया तो मैथ। अगर बायो ग्रुप से आप जाते हो तो उसमें भी आपका फिजिक्स आएगा, जबकि फिजिक्स में इस चैप्टर्स का ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर उपयोग हुआ है। अगर यहाँ पर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करोगे, उसके ट्रिक्स को नहीं समझोगे, तो आगे चल करके अगले क्लास में आपको भी बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और उन बच्चों को भी लाभदायक होगा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होगा, उनके भी क्वेश्चन आएगा, उनको भी यह लाभकारी होगा। प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य पहले ही हमने अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि यह है कि हर बच्चों को कंसेप्ट को क्लियर करना। हर बच्चा, चाहे वह बच्चा कमज़ोर हो या बच्चा जो अच्छा है, बस कमज़ोर बच्चों को यह है कि इस वीडियो को आपको 2 बार देखना पड़ेगा, और अच्छे बच्चे को एक बार वीडियो देख करके ही वो आप हल कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान करना और क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम, जो भी गलतियां होती है, उसको फोकस करके दूर करना। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।